महान मूर्ख। तुर्गनेव की एक प्रसिद्ध कहानी है, महान मूर्ख। एक गांव में एक मूर्ख रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह जो भी कहता था लोग उस पर हंसते थे। लोगों ने तय कर लिया था कि वह एक मूर्ख व्यक्ति था। यहाँ तक कि जब उन्होंने कुछ सही कहा तब भी लोग उन पर हंसते थे। वह सहमा हुआ रहता था, बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था। वह नहीं बोलता था तो लोग हंसते थे, वह बोलता था तो लोग हंसते थे। अगर उसने कुछ किया तो लोग हंसे, अगर उसने कुछ नहीं किया तो लोग हंसे। गांव में एक साधु आए। उस रात वह मूर्ख साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। क्या मेरा पूरा जीवन इसी तरह सिकुड़ते और सहते हुए बीतेगा? क्या मैं एक मूर्ख मर जाऊंगा? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं थोड़ा बुद्धिमान बन सकूं? भिक्षु ने कहा, एक रास्ता है। इस सूत्र का पालन करें, हर चीज की निंदा करें। उन्होंने कहा, निंदा करने से क्या होगा? साधु ने कहा, तुम ऐसा 7 दिन तक करो, फिर मेरे पास आना। मूर्ख ने पूछा, मुझे निंदा कैसे करनी चाहिए? भिक्षु ने कहा, कोई कुछ भी कहे, नकारात्मक बयान दो। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें सुंदर क्या है? इसे साबित करो। सौंदर्य कहाँ है? बहुत सुंदर, ये रोज निकलता है, अरबों वर्षों से निकलता आ रहा है। यह अग्नि का गोला है, कैसी सुंदरता। अगर कोई कहे कि देखो जीसस की बातें कितनी प्यारी हैं, तो आप तुरंत उस पर कूद पड़ते हैं कि इनमें इतना प्यारा क्या है? उनमें ऐसा क्या खास है? उनमें नया क्या है? एक ही बात हमेशा कही जाती रही है, ये सब खत्म कर दिया गया है। ये सब बासी है, सब उधार है। तुम तो इनकार ही कर दो। कोई खूबसूरत औरत को देखकर कहता है, कितनी खूबसूरत औरत है। आप कहते हैं, इसका क्या? तो क्या हुआ अगर उसकी नाक थोड़ी लंबी है? तो क्या हुआ अगर उसकी त्वचा थोड़ी गोरी है? कोड़ी भी सफेद होते हैं। बहुत सुंदर, इसे साबित करो। आप हर किसी से सबूत मांगते हैं और याद रखें कि हमेशा नकारात्मक ही रहें। उन्हें सकारात्मक में रखें, आप नकारात्मक में ही रहेंगे। 7 दिन बाद मेरे पास आना। 7 दिन बाद जब वह मूर्ख आया तो वह अकेला नहीं आया, बहुत से लोग उसके शिष्य बन गए थे। वे आगे आए, उन्होंने उसके गले में फूलों की मालाएं लटका दी थीं। एक बैंड बज रहा था। उसने भिक्षु से कहा, उपकरण काम कर गया। पूरे गांव को चुप रहने पर मजबूर कर दिया गया। मैं जहां भी गया लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। लोगों में ये खबर फैल गई कि मैं बहुत बड़ा प्रतिभाशाली हूँ। मुझसे कोई नहीं जीत सका। अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, अब कुछ मत करो, बस ऐसे ही रहो। यदि आप अपनी बुद्धि को बचाना चाहते हैं तो कभी भी सकारात्मकता में न पड़ें। यदि कोई ईश्वर की बात करता है तो तुरंत नास्तिकता ले आओ। जो भी कहा जाए, हमेशा नकारात्मक बयान दें। आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा क्योंकि किसी भी नकारात्मक कथन को झुठलाना बहुत कठिन है। किसी सकारात्मक कथन को सिद्ध करना बहुत कठिन है। ईश्वर की पुष्टि के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत है, बहुत सूक्ष्म संवेदनशीलता की जरूरत है। हृदय की पूर्ण जागृति आवश्यक है। चेतना की शुद्ध अवस्था की आवश्यकता है। भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए, लेकिन ईश्वर को नकारने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ईश्वर को नकारने में कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इसीलिए दुनिया में लोग निंदा करते हैं। निंदा का मनोविज्ञान सस्ता मनोविज्ञान है, एक आसान रास्ता है। इससे आपकी प्रतिभा सिद्ध हो जाएगी और कोई कीमत नहीं है। न तो हल्दी और न ही फिटकरी का उपयोग करने से रंग अच्छा बनता है। इसकी कोई कीमत नहीं है। सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए निंदा करने में हर कोई कुशल है।